अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बैक्टीरियल एडहेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एडहेशन जैसा कि हम जानते हैं अटैचमेंट को बोलते हैं या इंटरैक्शन को बोलते हैं। तो बैक्टीरियल एडहेशन में बैक्टीरिया का जो डिफरेंट सरफेसेस के साथ इंटरैक्शन होता है उसे हम बैक्टीरियल एडहेशन कहते हैं। ये जो एडहेरेंस प्रॉपर्टी है बैक्टीरिया की, ये बेसिकली फर्स्ट स्टेप या इनिशियल स्टेप होता है किसका, कोलोनाइजेशन का। यानी जब एक बैक्टीरिया एक जगह से अपनी अटैचमेंट को इंश्योर कर लेता है तो फिर वहाँ पे वो फर्दर क्या करता है, अपनी कॉलोनी फॉर्म करता है और फिर उसके बाद एक पूरी बायोफिल्म, एक पूरी लेयर डेवलप हो जाती है। और ये जो है ये कैसे पॉसिबल हो पाता है कि जब बैक्टीरिया फिजियोकेमिकल यानी फिजिकल के साथ साथ केमिकल इंटरेक्शन भी बिल्डअप कर ले और इसके साथ साथ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस भी। एडहेशन में हमारे पास दो तरह की सर्फेसेस के साथ वो हो सकती है। एक आइनर्ट सर्फेसेस होती हैं, ठीक है, जो कि मतलब रिएक्टिव नहीं होती, तो उनके साथ जैसी जो इंटरेक्शंस बिल्डअप होती हैं वो नॉन स्पेसिफिक होती हैं। और जो बायोलॉजिकल सर्फेसेस होती हैं जैसे बैक्टीरिया का होस्ट वगैरह हो गए, तो उनके साथ जो इंटरेक्शंस होती हैं वो लिगेंड रिसेप्टर इंटरेक्शंस कहलाती हैं। यानी जो हमारे पास बैक्टीरिया की सरफेस पे जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, प्रोटीन है, पेलाए है, वो क्या करेगा, प्रॉपरली इंटरैक्ट करेगा रिसेप्टर साइट के साथ, ठीक है, बॉन्ड बनाएगा एक तरह से। बैक्टीरियल एडहेरेंस में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि होस्ट की सेल पे प्रेजेंट होंगे, होस्ट सेल सरफेस पे मौजूद होंगे। इसी तरह से कुछ ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि होस्ट टिश्यूज़ के साथ कॉन्टैक्ट में हैं और इंटरमीडिएट का काम करेंगे, यानी होस्ट के टिश्यूज़ को कनेक्ट करेंगे बैक्टीरिया के साथ। एडहेरेंस फैक्टर्स की बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एडहेरेंस फैक्टर्स को इस तरह क्लासिफाई किया जाता है कि नंबर 1 फिम्ब्रियल, नंबर 2 नॉन फिम्ब्रियल एंड नंबर 3 डिस्क्रीट पॉलीसेकेराइड एडहेसेंस। जो मोस्ट कॉमन है वो फिम्ब्रियल एडहेसेंस हैं, तो उन्हीं का हम जिक्र करेंगे। तो इनमें पिलाए ही आ जाते हैं। पिलाए हमें पता है वो स्ट्रक्चरों के कॉन्जुगेशन में भी हेल्प करता है और फर्दर अटैचमेंट में भी हेल्प करता है बैक्टीरिया को। तो ये पॉलीमेरिक प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है, जो फाइबर्स की सूरत में होती हैं। अच्छा, पेलाए जो है वो मल्टी फंक्शनल अपेंडेजेस कैसे हैं कि जैसे हमने कहा कॉन्जुगेशन में इनका रोल होता है, तो इसके साथ साथ मोटिलिटी में भी ये हेल्प करते हैं, मॉड्यूलेशन करवाते हैं बैक्टीरिया की, बायोफिल्म फॉर्मेशन की वजह बनते हैं कि सारी बात है। जब एक बार इनकी मदद से बैक्टीरिया अटैच हो जाएगा फिर फर्दर कॉलोनीज़ बनाएगा, कॉलोनीज से फर्दर बायोफिल्म बनेगी। और इसके अलावा डीएनए ट्रांसफ़र यानी वही कॉन्जुगेशन के थ्रू और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की भी वजह बनते हैं। तो ये मल्टीपल पेलाई के फंक्शंस थे। और फिर हम क्या कहते हैं कि प्रोटीनेशियस एडहेरेंस के साथ साथ हमारे पास जो है एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसेकेराइड्स भी होते हैं जो कि एडहेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। पहले तो हमने क्या कहा, पेलाई का जिक्र किया जो कि पॉलीमेरिक प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं इसके अलावा कुछ कार्बोहाइड्रेट यानी एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसेकेराइड्स भी हो सकते हैं जो कि एडहेशन में रोल प्ले करते हैं। और वो कहाँ मौजूद होती हैं, बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं माइक्रोबियल सरफेस कंपोनेंट्स रिकग्नाइजिंग एडहेसिव मैट्रिक्स मॉलिक्यूल्स। तो यानी माइक्रोब्स या बैक्टीरिया की सरफेस पे वो क्या चीज़ें हैं जो कि एडहेशन में अपना रोल प्ले करती हैं, रिसेप्टर साइट को रिकग्नाइज करती हैं। तो वही बात कि वो सरफेस प्रोटीन्स भी हो सकती हैं जैसे कि हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखने को मिलती हैं। और ये जो हमारे पास हैं ये किसके साथ अटैच होती हैं फिर जाके, कोलेजन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रोनेक्टिन या लेमिनिन, इस तरह के जो कंपोनेंट्स हैं, ये कंपाउंड्स हैं, इनके साथ जाके अटैच होती हैं। जो फाइब्रोनेक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन है, मतलब हर स्पेसिफिक टारगेट के साथ बाइंड होने वाली जो प्रोटीन है वो स्पेसिफिक होगी। जैसे अगर हमारे पास टारगेट या रिसेप्टर फाइब्रोनेक्टिन है तो इसके साथ बाइंड होने वाली प्रोटीन FNBPs कहलाएंगी, यानी फाइब्रोनेक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये वो सरफेस एडहेरेंस फैक्टर का काम करेंगे जो कि ना सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बल्कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी होती हैं, और स्पेशली वो जो कि पैथोजेनिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। और क्या कमेंसल्स के तौर पे एक्ट करते हैं, कमेंसल्स भी वही जो खुद बेनिफिट हासिल करते हैं होस्ट से। तो पैथोजन भी इसी सेंस में होते हैं कि होस्ट को हार्म करते हैं और ख़ुद बेनिफिट हासिल करते हैं। तो इस तरह की एसोसिएशन या इंटरेक्शन बिल्डअप करने वाले बैक्टीरियाज के पास क्या होती हैं, ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं। कौन सा फैक्टर या कौन सी प्रोटीन जो है वो डोमिनेंट होगी, ये किस बात पे डिपेंड करता है कि आगे टारगेट कौन सा है, ठीक है। तो जिस फंक्शन की ज़रूरत होगी तो वही फंक्शनल प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी रखने वाली प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का हम यहाँ क्यों जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ये वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जो कि ह्यूमंस के साथ एसोसिएशन में रहते हैं, ठीक है। और इनमें भी एडहेरेंस प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि हमारी होस्ट सेल की एपिथेलियल सरफेस के साथ अटैच हो जाते हैं। उन्होंने प्रोबायोटिक एक्टिविटी देते हैं। प्रोबायोटिक एक्टिविटी कैसी एक्टिविटी होती है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं ताकि होस्ट को बेनिफिट पहुँचा सकें।
तो ये जो क्लोज़ एसोसिएशन होती है, ये कैसे मदद देती है कि होस्ट को डिफेंस में जो है फैसिलिटेट करती है, इम्यूनिटी बूस्ट अप करती है। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर जो उन्हें एपिथेलियल सरफेसेस के साथ अटैच होने में हेल्प देती हैं, वो पिलाए ही हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस रैमनोसिस और लैक्टोकोकस लैक्टस में देखने को मिले। और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं पिलाए के अलावा। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या लिपिड्स भी ये रोल एडिशन का रोल प्ले कर सकते हैं कि वो भी एपिथेलियल सरफेसेस के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, अटैच हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑटो एग्रीगेशन आता है कि अभी जब एक हमारे पास सेल अटैच हो गया है तो उसके बाद वो फर्दर कॉलोनीज़ कैसे बनाता है। बैक्टीरिया एक डिफरेंट सरफेस के साथ अटैच हो गया है, अब बैक्टीरिया जो है वो आपस में भी एक दूसरे के साथ अटैच होने की एबिलिटी रखते हैं और क्लम्प्स या माइक्रो कॉलोनीज़ फॉर्म करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो है वो मल्टी सेलुलर क्लम्प्स बनाते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया हमारे पास मल्टी सेलुलर क्लम्प्स बनाते हैं, यानी सेम टाइप ऑफ बैक्टीरिया जब आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो हमारे पास मल्टी सेलुलर, क्योंकि एक ही तरह के सेल थे जो कि अब जॉइंट हो गए हैं, तो मल्टी सेलुलर क्लम्प कहलाएगा। कैसे ये एक दूसरे को ना उनकी एक्सोपोलीसेकेराइड्स से प्रोटीन्स के थ्रू रिकग्नाइज करके बाइंड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। और प्रोटीनेशियस ऑटो एग्लूटिनेंस जो है वो इन्वॉल्व होती हैं इस प्रोसेस में। ऐसे प्रोटीन्स मौजूद हैं जो कि एडहेशन का रोल प्ले करती हैं और ये नॉन फिब्रिलर इन नेचर है। अच्छा, इस फिनोमेना के तहत इसमें ऑटोग्लूटिनिन्स जो हैं वो एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से जॉइन करने का, ये रिकग्नाइज़ करने का वजह बनती हैं। तो इसके नतीजे में क्या होता है, ऑटो एग्रीगेशन, यानी वो क्लम्प्स या एग्रीगेट्स की सूरत में आ जाते हैं, खुद ब खुद एग्रीगेट्स बनने लगते हैं। और जब एग्रीगेट्स बनने लगते हैं तो अल्टीमेटली हमें पता है फिर बायोफिल्म फॉर्मेशन होगी, माइक्रो कॉलोनीज़ की हेल्प से फिर बायोफिल्म बनेगी। और ये चूँकि इनिशियल स्टेप है बायोफिल्म फॉर्मेशन का, तो ऑटो एग्रीगेशन जो है वो ना सिर्फ बायोफिल्म फॉर्मेशन का इनिशियल प्रोसेस है, बल्कि ये बैक्टीरियाज़ को हार्श कंडीशंस में सर्वाइव करने में भी हेल्प आउट करता है। जैसे कि न्यूट्रिएंट स्टारवेशन हो गई या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बैक्टीरियाज़ गुजर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में, स्पेशली पैथोजेनिक बैक्टीरिया वगैरह, तो वो क्या कर लेते हैं, आपस में क्लम्प फॉर्मेशन कर लेते हैं ताकि एटलीस्ट इनर बैक्टीरियाज़ जो हैं वो क्या रहें, प्रोटेक्टेड रहें हार्श एनवायरनमेंट से। और नेक्स्ट हमारे पास ईपीएस आ जाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस की। इनका क्या रोल है एडहेशन में कि ये बेसिकली पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन से एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए और लिपिड्स होते हैं जो कि बैक्टीरियल इंटरेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं विद देयर एनवायरनमेंट। तो ईपीएस से हमें पता चलता है कि बायोफिल्म कैसी बनेगी, यानी अगर हमारे पास एनवायरनमेंट जिस हिसाब से है तो उस हिसाब से हमारे पास ये बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर जो रिकग्नाइजिंग लिपिड्स, प्रोटीन्स या कार्ब्स हैं वो क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे और आपस में वो जॉइन होना शुरू हो जाएंगे। और फिर हमारे पास अल्टीमेटली जो बायोफिल्म बनेगी वो इन्हीं एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस की मदद से बेसिकली बनी है एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें इन्फेक्शियस कॉन्टेक्स्ट में, तो एडहेरेंस वो स्टेप है जिसके बाद जो है पैथोजेनिक बैक्टीरिया होस्ट के साथ एडहेयर करने के बाद ही क्या करता है कि होस्ट की इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता है, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स को उसके अफेक्ट करता है और इसके साथ साथ होस्ट की सेल सरफेस पे जो सिग्नलिंग का प्रोसेस है ना उसे ऑल्टर कर देता है। क्यों? ताकि वो फर्दर जो है एंट्री और बाकी सब कुछ कर सके। बाहर से जब वो सेल को कंट्रोल करेगा तभी वो है फर्दर जो है ना अंदर दाखिल हो पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हम अगर एंटीबायोटिक्स के सेंस में बात करें कि बैक्टीरिया को इस पॉइंट पे टारगेट भी किया जा सकता है। जब बैक्टीरिया एडहेयर हुआ होगा सरफेस के साथ तो इस स्टेज पे हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि वो बैक्टीरिया को वहीं उनकी ग्रोथ को लिमिट कर दें या उन्हें किल कर दें। लेकिन अगर हमारे पास बैक्टीरिया ने इस सिचुएशन में, इस एनवायरनमेंट में अपने आप को अडॉप्ट कर लिया तो ऑब्वियसली उनके अंदर रेजिस्टेंस भी बिल्डअप हो सकती है। बहरहाल बैक्टीरियल एडहेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, माइक्रोब्स के अंदर स्पेशली बैक्टीरिया का हमने जिक्र किया सारा। और ये जो है फर्दर स्टडी इस पे जारी रहेगी ताकि हम मज़ीद बेहतर अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकें कि हम ये बायोटेक्नोलॉजी में इसका कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, बैक्टीरियल कंटामिनेशन को कैसे हम डील कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं और इसके साथ साथ बायोफिल्म डेवलपमेंट के मैकेनिज्म की भी थोड़ा स्टडी के लिए एडहेशन पे फर्दर जो है वो स्टडीज़ कंटिन्यू रहेंगी। That's it for this video. Hope you have understand this topic well. Stay tuned for more informative stuff and stay blessed.